नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति बाली, डायरेक्टर बेबी सून फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर से बात कर रही हूँ। हमारा सेंटर सेंट्रल दिल्ली में करोल बाग और साउथ दिल्ली में ईस्ट ऑफ कैलाश में है। आज हम बात करेंगे आईवीएफ के बारे में, क्या क्या चीज़ें आपने सुनी हैं और कितनी सही हैं और कितनी गलत हैं, फैक्ट्स क्या हैं, रियलिटी क्या है और मिथ्स क्या हैं। सबसे पहला सवाल जो मैं अपने ओपीडी में बहुत लोगों से सुनती हूँ, पूछते हैं कि क्या डॉक्टर साहब आईवीएफ 100% सक्सेस देगा तो हम करा सकते हैं वरना नहीं। मैं उनसे हमेशा कहती हूँ कि देखिए, आईवीएफ का रिजल्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड यानी पूरे विश्व में 50 से 60% मैक्सिमम पर एम्ब्रियो ट्रांसफर है। और ये डॉक्टर और लैब तो आपने देख के चूज किया है कि उनकी लैब कैसी है, उनका एक्सपीरियंस कैसा है, डॉक्टर का क्लिनिक कैसी लगी आपको। आप जाने से पहले अपनी अच्छे से समझ के इस बात को चूज करते हैं। अब 50 to 60% रिजल्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड है, लेकिन निर्भर किस पे करेगा? आपके अंडों की क्वालिटी पे, आपके स्पर्म की क्वालिटी पे और उनसे मिला के जो बनता है भ्रूण यानी एम्ब्रियो क्वालिटी पे, और उसके बाद लाइनिंग पे कि बच्चेदानी की परत कैसी बनती है। इन सब फैक्टर्स पे निर्भर करता है आईवीएफ का रिजल्ट। और आईवीएफ का रिजल्ट अगर मान लीजिए सब कुछ ये ठीक था जो मैंने फैक्टर्स बताए, उसके बाद भी अगर 50 to 60% पर एम्ब्रियो ट्रांसफर है तो बिल्कुल नहीं घबराइए। आप पूछ सकते हैं अपनी क्लिनिक और डॉक्टर से कि आपके कितने एम्ब्रियोज बैलेंस हैं। अगर आपके सरप्लस एम्ब्रियोज बने हैं एक ही आईवीएफ साइकिल से, मान लीजिए 9 एम्ब्रियोज बने हैं और हम 3-3 करके डाल रहे हैं क्योंकि वो डे 3 के एम्ब्रियोज थे, तो आपके पास एक आईवीएफ से 3 बार चांस है प्रेग्नेंट होने का। और मैं कह सकती हूँ कि 90 to 95% आपको एक बच्चा तो हो ही जाएगा। तो ये रिजल्ट कैसे आंका जाता है, ये इंडिविजुअलाइज्ड होता है। 50 से 60% ऑल ओवर है। तो आई होप आपको ये बात फैक्ट समझ आ गया होगा। तो एक आईवीएफ फेल से घबराइए मत, पूछिए कितने एम्ब्रियोज और बाकी हैं। दूसरा सवाल जो मैं सुनती हूँ हमेशा कि क्या डॉक्टर साहब आईवीएफ के द्वारा पैदा किए हुए बच्चे क्या वीक होते हैं या नॉर्मल बच्चों के बराबर होते हैं, उनमें डिफेक्ट होने का चांस क्या ज़्यादा है क्योंकि वो लैब में उत्पन्न किए गए हैं। चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। पहला आईवीएफ कब हुआ था विश्व में? 1979 लंदन में, जब लुई ब्राउन का जन्म हुआ था। आज हम बैठे हैं 2025 में और आप जानते हैं मजे की बात, इंडिया सिर्फ 67 डेज पीछे था। पूरे विश्व में इंडिया दूसरे नंबर पे आता है जब जिसने आईवीएफ से बच्चा दिया था, डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय फ्रॉम कैलकाटा। तो 67 डेज पीछे थे हम पूरे विश्व से। क्या होते हैं 67 डेज? कुछ भी नहीं। कितने गर्व की बात है कि इंडिया दूसरे नंबर पे था। तो आज इतने सालों की रिसर्च डेवलपमेंट और इतने सालों के रिकॉर्ड्स को देखने के बाद लिटरेचर यानी हमारे जितने साइंटिफिक पेपर्स हैं वो ये कहते हैं कि 2% का रिस्क होता है जो बच्चे नॉर्मल पैदा होते हैं, नेचुरल कंसेप्शन से होते हैं, और बिल्कुल सेम 2% का ही रिस्क होता है कंजेनाइटल एनोमलीज का यानी बनावटी नुक्स का इन बच्चों में। लेकिन हमारे 3D अल्ट्रासाउंड्स, 4D अल्ट्रासाउंड्स और हमारी इतनी अच्छी तकनीक के द्वारा हम पता कर सकते हैं कि अगर कोई बच्चा डिफेक्टिव है भी तो उसे 12 हफ्ते के करीब ही अबॉर्शन करा जा सकता है लीगली। और कुछ बीमारियां अगर बाद में पता चलती हैं, कुछ बनावटी नुक्स 20 हफ्ते पे पता चले तो वो भी स्पेशल परमिशन के तहत हम करवा सकते हैं। लेकिन क्यों हमें ऐसी नौबत आए? क्यों? क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है। तो आप इसकी जानकारी अपने डॉक्टर से ज़रूर खुलकर डिस्कस कीजिए। और रही बात वीक और नॉर्मल, तो ना आईक्यू से वीक होते हैं आईवीएफ के बच्चे और ना ही किसी और तरह से वीक होते हैं। बिल्कुल सामान्य होते हैं आईवीएफ द्वारा पैदा किए हुए बच्चे। तो 2% का रिस्क उधर भी है और इधर भी है। तो क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। तो निश्चिंत होके रहिए आप इस बात के लिए कि आईवीएफ द्वारा पैदा किए बच्चे किसी भी प्रकार से वीक होंगे या नॉर्मल नहीं होंगे या उनमें बनावटी नुक्स ज़्यादा होने की संभावना है। तो ये था फैक्ट। अब आते हैं तीसरे सवाल पे जो मैं बहुत अक्सर अपने ओपीडी में सुनती हूँ। क्या आईवीएफ सिर्फ ज़्यादा एज में कराना चाहिए या ये बिल्कुल यंग लोगों के लिए नहीं बना है, ज़्यादा उम्र पे ही लोग आईवीएफ कराते हैं? जी नहीं। आईवीएफ मैंने कम उम्र में, जब बताती हूँ कितने कम उम्र में मैंने आईवीएफ किया हुआ है, 21 साल की लड़की के लिए, 22 साल की लड़की के लिए भी मैंने आईवीएफ किया है। क्योंकि उस लड़की की शादी गाँव में 18 साल की उम्र में कर दी गई थी। जब तक वो दिल्ली आए उसकी उम्र 21 साल थी। और जब वो मेरे पास आए कि अभी तो उम्र कम है, सिर्फ पूछने आए हैं डॉक्टर साहब की टेस्ट कौन से कराएं, क्या हम ट्राई कर रहे हैं 3-4 साल से, संतान नहीं हो रही है। तो जब हमने उनके टेस्ट किए तो उसके ट्यूब्स ब्लॉक्ड थे। जब मैंने उनसे पूछा कि आपके ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं तो आपने बचपन में कभी कोई टीबी की दवा खाई थी? तो कहते हैं हाँ डॉक्टर साहब मुझे छाती की टीबी हुई थी,
बचपन में हमने टीबी की दवाई खिलाई है इसको, उसकी माता पिता ने बताया, और उसने भी कहा कि हाँ मुझे बताया गया है कि मैंने टीबी की दवाई खाई है पहले। कितनी उम्र की थी तब वो? मैंने पूछा तो 14-15 साल की थी वो। तो बिल्कुल संभव है कि उसकी ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं। तो हमने उसे कहा कि आप देखिए सीधा आईवीएफ करेंगे, और आप आईवीएफ जितनी जल्दी कराएंगे आप उतना ही जल्दी संतान पाएंगे। आपके लिए और कोई विकल्प मैं सजेस्ट नहीं कर पाऊंगी आपको। ऐसे एक दूसरा मरीज मैंने देखा, वो 25 साल की महिला थी। उसने कहा मेरी शादी को अभी डॉक्टर साहब 2 साल हुए हैं, मैं 1 साल से ट्राई कर रही हूँ, तो पहले क्या मैं नेचुरल तरीके से ट्राई करूँ आपकी सुपरविजन में, या मैं आईयूआई करा लूँ? मैं अभी इतनी जल्दी आईवीएफ नहीं कराना चाहती हूँ। लेकिन जब हमने सबसे पहला टेस्ट उनके हस्बैंड का किया तो सीमेन काउंट 0 था, एज़ोस्पर्मिया था, यानी नील काउंट। तो मैंने कहा कि आपको आईवीएफ के साथ साथ इक्सी कराना पड़ेगा। तो आईवीएफ किसी कम उम्र या ज़्यादा उम्र के लिए नहीं, बहुत सारे इंडिकेशंस हैं। अभी मैंने आपको 2 एग्जाम्पल्स दे के समझाया कि मैंने 21 साल और 25 साल की लड़की के लिए आईवीएफ किया और दोनों सक्सेसफुल थे। तो आईवीएफ के बहुत सारे ऐसे इंडिकेशंस हैं जहां आपको सीधा आईवीएफ की सलाह दे दी जाती है। लेकिन अगर आप कम उम्र में आईवीएफ कराते हैं तो सक्सेस जल्दी आती है, चांस आपका ज़्यादा अच्छा रहता है कंपेयर टू कि अगर यही महिला मेरे पास 35 साल में आई होती तो इसलिए ये मिथ है कि आईवीएफ सिर्फ ओल्डर वुमेन के लिए है। आईवीएफ यंगर लोगों में भी ज़रूरत पड़ सकती है बिना किसी और ट्रीटमेंट के, क्योंकि हमें मालूम है कि उसका कोई और ट्रीटमेंट है ही नहीं। अब आते हैं एक और सवाल पे कि डॉक्टर साहब क्या आईवीएफ बहुत पेनफुल ट्रीटमेंट होता है? हम डर के मारे नहीं आ रहे थे आपके पास। तो मैं उन लड़कियों से हमेशा एक सवाल पूछती हूँ कि आईवीएफ में पेन से आप डर रहे हैं, लेकिन जब आप आईब्रो कराने जाते हो पार्लर में, पहली बार गए थे तो तब भी आपने यही पूछा होगा, लेकिन अब आप रूटीन में करा लेते हो आईब्रोज। आजकल के प्रचलन में मैं देखती हूँ लोग टैटू बनवा के आते हैं, तो मैं उनसे हमेशा पूछती हूँ कि आप टैटू, इतना बड़ा टैटू आपने अपने हाथ पे बनवाया हुआ है, क्या ये पेनफुल नहीं था आपके लिए? तो नहीं डॉक्टर साहब, ये तो शौक से कराया था। तो एक बच्चे की चाहत के आगे एक इतना बारीक पेन जो इंसुलिन बड़े बूढ़े हमारे घर पे लगाते हैं, आजकल ऐसे इंजेक्शंस आते हैं जिन्हें हम रिकॉम्बिनेंट गोनाडोट्रोफिन्स कहते हैं, वो खुद पेशेंट अपने आप अपने स्किन के नीचे घर पे लगा लेते हैं, जिनको बोलते हैं सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस, यानी स्किन के नीचे देने, आपको पूरा मसल में नहीं लगाना है। तो दोनों तरह के इंजेक्शंस अवेलेबल हैं, जो नर्स लगाएगी इंट्रामस्कुलर, या जो आप खुद लगा सकते हैं जिन्हें हम कहते हैं पेनलेस इंजेक्शंस। और अगर वो इंट्रामस्कुलर भी लगवाने हैं हमें कॉस्ट कम करने के लिए, तो मानिए यकीन मेरा आप, बच्चे की चाहत के आगे वो चींटी जितना एक का दर्द कुछ भी नहीं है। आप बिल्कुल निसंकोच रहिए कि आईवीएफ बिल्कुल पेनफुल नहीं है। ओवम पिकअप का प्रोसेस एनेस्थीसिया में होता है, उसमें भी सिर्फ एक नीडल, एक चींटी जितना दर्द होता है इंजेक्शन लगाने में। उसके बाद प्रोपोफॉल के अंडर आपको शॉर्ट एनेस्थीसिया के अंडर पिकअप किया जाता है, जो बिल्कुल पेनलेस है। और एम्ब्रियो ट्रांसफर तो वॉक इन प्रोसीजर है, ओपीडी प्रोसीजर है, आप आएंगे और सेम टाइम चले जाएंगे करा के, ज़्यादा टाइम लगता ही नहीं है उसमें। तो आईवीएफ बिल्कुल पेनफुल नहीं है, आप निश्चिंत रहिए इस चीज़ के लिए। चाहत आपकी इतनी बड़ी है, उसके आगे ये कुछ भी नहीं है। अब एक और क्वेश्चन आता है कि ये एक साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है। जब मोबाइल फ़ोन्स आए थे तो हम सब ने कहा था बहुत महंगे हैं, बहुत महंगे हैं ये फ़ोन। 40,000 का मुझे याद है, मैं कॉलेज में थी उस वक्त, आज से कितने साल हो गए, 25-26 साल पहले। तब सब ने कहा था 40,000 का पहला मोबाइल आया था। अब आज देखिए आप, उस टेक्नोलॉजी को इतना कर दिया गया है कि वो घर घर अवेलेबल है, हर किसी के पास मोबाइल है। किसी के पास स्मार्टफोन है तो किसी के पास ऑर्डिनरी फ़ोन है, लेकिन एक रिक्शे वाले के पास भी मोबाइल है, आपकी मेड के पास भी मोबाइल है, आज सबके पास मोबाइल है, लेकिन एक वैरायटी प्रेजेंट है। सिमिलरली आईवीएफ भी जब आया था डेफिनेटली एक्सपेंस था, और आज भी एक्सपेंसिव है, लेकिन उतना नहीं जितना पहले था, क्योंकि अब आईवीएफ में इंडियन इंजेक्शंस, यानी जो हार्मोन के इंजेक्शंस लगते हैं वो बाहर से नहीं मंगाए बाहर से भी मंगाए जाते हैं कुछ इंजेक्शंस जो पेनलेस होते हैं, लेकिन कुछ हमारे अपने देश में बन रहे हैं और उनका रिजल्ट उतना ही अच्छा है। तो आईवीएफ की भी कॉस्ट उतनी नहीं रह गई जितनी पहले हुआ करती थी। अगर फिर भी आज के हिसाब से एक आम आदमी के लिए, लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के लिए, अगर उसको लगता है कि मेरे लिए 1.5 लाख की कॉस्ट ज़्यादा है, तो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया कि आप ईएमआई ऑप्शन पूछिए क्लिनिक में आके। हम पेशेंट को 3 से 4 महीने का टाइम देते हैं विदाउट एनी इंटरेस्ट, और किसी को लंबा वक्त चाहिए तो किसी फाइनेंस कंपनी के थ्रू 1 साल 1.5 साल का लोन करवा देते हैं,
कुछ कदम आप बढ़ाइए और कुछ हम बढ़ाएंगे, लेकिन बच्चा तो हमें चाहिए, बेबी सून तो हमें ज़रूर चाहिए अपने घर में। तो आई होप मैंने आपके इस सवाल का भी जवाब दे दिया है कि IVF सिर्फ रिच लोगों के लिए नहीं है, एक आम आदमी भी करा सकता है, क्योंकि बच्चे की चाहत जितनी अमीर की है उतनी एक गरीब की भी है, क्योंकि ये दिल के मेरे इतने करीब है ये मुद्दा। इसलिए मैंने इस वीडियो के माध्यम से आज ये क्वेश्चन आंसर किया है। आई होप ज़्यादा लोगों तक मैं ये वीडियो पहुंचा पाऊँ और लोगों को ये पता चले कि IVF ट्रीटमेंट सबके लिए अवेलेबल है। अगर इसके अलावा भी ये 5 मिथ्स जो मैंने आज क्लियर किए हैं फैक्ट्स के साथ, अगर इसके अलावा आपके मन में कोई और सवाल है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं जवाब दूंगी, या फिर नीचे दिए गए नंबरों पे बेबी सून फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर से संपर्क कीजिए, हम आपके सवालों का जवाब देंगे। या फिर आप ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, या फिर आप आकर फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं और सारे सवालों के जवाब पा सकते हैं। नमस्कार, डॉक्टर ज्योति बाली, डायरेक्टर बेबी सून फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर।